अरे ठहर जा भाई। ये कोई सुख सुविधा की कथा नहीं है। ये वो सच्चाई है जो मरघट से पहले कोई नहीं सुनाता। ये है गरुड़ पुराण का 18वां अध्याय, जहां इंसान के किए कर्म उसके सामने खड़े होकर उससे सवाल पूछते हैं। जब शरीर चुप हो जाता है, आंखें बंद हो जाती हैं और अपने भी साथ छोड़ देते हैं, तब आत्मा अकेली खड़ी रहती है। न धन काम आता है, न रिश्तेदार, न झूठी इज्जत। उस समय सिर्फ कर्म बोलते हैं। ये अध्याय बताता है कि पाप छुपता नहीं, बस समय लेकर लौटता है। जो जैसे जिया वैसा ही रास्ता उसे मृत्यु के बाद मिलता है। देहाती भाषा में बोले तो धरती पर किया एक एक काम ऊपर लिख लिया जाता है। गरुड़ पुराण का ये अध्याय डराने के लिए नहीं है भाई, ये समझने के लिए है कि अभी भी समय है। सांस चल रही है तो रास्ता बदल लो, वरना बाद में पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कथा जिंदा इंसान के लिए है, मरे हुए के लिए नहीं। जय बाबा की। हर हर महादेव। राधे राधे। गरुड़ पुराण अध्याय 18 भाग 1। अरे भाई, ध्यान से सुनना। ये कथा किसी डरपोक को डराने के लिए नहीं है। ये कथा उस आदमी को जगाने के लिए है जो जीते जी मरता चला जा रहा है और समझता है कि अभी बहुत समय पड़ा है। गरुड़ पुराण के 18वें अध्याय में मृत्यु के बाद की उस यात्रा का वर्णन है जिसके बारे में जीते जी कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन सच ये है कि जिन पैरों से इंसान धरती पर चलता है, उन्हीं कर्मों के सहारे उसे परलोक की राह पकड़नी पड़ती है। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, जब प्राणी का शरीर धरती पर निष्क्रिय हो जाता है, जब श्वास रुक जाती है, तब आत्मा समाप्त नहीं होती। वह एक नई यात्रा पर निकलती है, जहां हर कदम पर उसके कर्म उसके साथ चलते हैं। उस समय न बेटा काम आता है, न भाई, न धन दौलत, न ऊंचा ओहदा। देहाती भाषा में बोले तो जो यहां अपना समझता था, वही सबसे पहले मुंह फेर लेता है। अध्याय बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूतों के साथ एक कठिन मार्ग से गुजरना पड़ता है। वह मार्ग कांटों, अंधकार और भय से भरा होता है। जिसने जीवन में धर्म का पालन किया, सत्य का साथ दिया, उसके लिए वह रास्ता थोड़ा सहज हो जाता है। लेकिन जिसने झूठ, छल, पाप और अहंकार में जीवन बिताया, उसके लिए हर कदम पीड़ा से भरा होता है। यहाँ कोई सिफारिश नहीं चलती भाई, न रिश्वत, न पहचान। जो जैसा कर गया वैसा ही भोगता है। गरुड़ पुराण साफ साफ कहता है, पाप को टालना आसान है, लेकिन पाप का फल टाला नहीं जा सकता। अध्याय 18 में आत्मा की उस स्थिति का वर्णन है जब वह अपने ही कर्मों को सामने खड़ा देखती है। जो कभी दूसरों को रुलाया था, आज वही दर्द खुद महसूस होता है। जो दूसरों का हक छीनता रहा, आज उसके लिए एक बूंद सहारा भी नसीब नहीं होता। देहाती कहावत है भाई, जैसी करनी वैसी भरनी। गरुड़ पुराण ई बात सीधे सीधे कह देता है, कोई घुमा फिरा कर नहीं। ई अध्याय समझाता है कि मानव जीवन कोरा मजाक नहीं है। हर दिन, हर श्वास एक हिसाब है। जो आज हंसी में उड़ाया जा रहा है, वही कल भारी बोझ बन जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, मनुष्य सोचता है कि मृत्यु बहुत दूर है। इसी भ्रम में वह पाप करता चला जाता है। लेकिन मृत्यु न उम्र देखती है, न समय। वह तो बस अपने नियम से आती है। अध्याय 18 का पहला भाग जीवित इंसान को चेतावनी देता है। कहता है, अब भी समय है, अब भी सांस चल रही है, अब भी सुधर जाओ। क्योंकि जब यमलोक की यात्रा शुरू हो गई, तब पछतावे का कोई मूल्य नहीं रहता। यह अध्याय भय पैदा नहीं करता, यह जागृति पैदा करता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि सच कड़वा होता है, लेकिन यही सच इंसान को सही रास्ते पर भी लाता है। जो इसे ध्यान से सुन ले, वह किसी का बुरा नहीं करेगा। जो इसे समझ ले, वह घमंड में नहीं जिएगा। और जो इसे अपना ले, उसकी आत्मा मुक्ति की राह पर आगे बढ़ने लगती है। अरे भाई, ये कथा मरे हुओं के लिए नहीं है। ये कथा आज जिंदा बैठे इंसान के लिए है। कान खोलकर सुनो, मन खोलकर समझो, क्योंकि जो आज सुधर गया, वही कल भय से बच गया। भाग 1 समाप्त।
गरुड़ पुराण अध्याय 18 भाग 2। अरे भाई अब जरा ध्यान से सुनिया। अब कहानी और भारी होखे वाली बा, काहे कि अब आत्मा धरती से पूरा नाता तोड़ के यमलोक के रास्ता पकड़ लेती है। जैसे ही देह छूटेला आत्मा समझ जाले कि अब खेल खत्म हो गईल। अब न घर न खेत न पैसा न रुतबा, जौन रह गईल ऊ बस कर्म रह गईल। गरुड़ पुराण बतावेला कि यमदूत आवेलन, ऊंचे डरावने, आंख में आग, आवाज में कड़कपन। पापी आत्मा देख के थर थर कांप जाले। देहाती भाषा में बोले तो अब सिट्टी पिट्टी गूम जाले। यमदूत कहेलन कि अब चल, बहुत दिन मौज कर ली हलस, अब हिसाब देवे के बारी बा। ऊ आत्मा रोवेला, गिड़गिड़ावेला, कहेला कि थोड़ा समय दे दा, घर देख लेनी, बच्चा के मुंह देख लेनी। लेकिन यमदूत न मानेन, काहे कि ऊ समय अब खत्म हो चुकल रहे। रास्ता आसान नहीं खे भई। कांटा, पत्थर, अंधेरा, डर, जिन्होंने धरती पर दूसरों के दुख दीहल, ऊ रास्ता उनके देह पर आग बन के चढ़ जाला। गरुड़ पुराण कहेला कि पापी आत्मा हर कदम पर गिर जाले, चीखेले, मदद मांगेले, लेकिन कोई सुने वाला न रहे। अब सोच भाई, धरती पर जब कोई रोवे, दर्द में होखे और तू हंस के मुंह फेर ले, तब ई सब याद रखल जाला। धर्मात्मा के हालत अलग होला। जिन्होंने सच बोला, धर्म निभाया, दूसरों के दुख में साथ दीहल, उनके रास्ता उतना कठोर न होला। ऊ आत्मा शांत रहेली। गरुड़ पुराण साफ कहेला, न पूरा पापी न पूरा पुण्यात्मा कोई न होला, लेकिन जिसका पलड़ा भारी होला उसी हिसाब से यात्रा होखेला। यमलोक पहुँच के चित्रगुप्त के दरबार लगेला। ओहिजा कोई बहस नहीं खे, सब कुछ लिखा रहेला, दिन, तारीख, हर काम, हर सोच। देहाती भाषा में बोले तो धरती पर जौन गुपचुप किया, उस सब ऊपर खुल्लम खुल्ला खुल जाला। पापी आत्मा जब अपना कर्म देखेली, तब समझ में आवेला कि गलती कहाँ भइल, लेकिन तब तक देर हो चुकल रहेला। गरुड़ पुराण अध्याय 18 ई बतावेला कि सबसे बड़ा पाप अहंकार बा। हम बड़े हैं, हम ताकतवर हैं, ई सोच आत्मा के अंधा बना देला। यमदूत कहेलन कि धरती पर मौका रहला, समय रहला, तू सुधर सकत रहलस, अब पछतावा बेकार बा। ई भाग इंसान के डरा के नहीं, झकझोर के जगावेला। कहेला, आज अगर तू गलत राह पर बा, तब अबहियों लौट आ। बुढ़ापा इंतजार नईखे करेला, मौत नोटिस नईखे भेजेला। आज जौन हंस रहल बा, कल उसी के रोवे के पड़ी। गरुड़ पुराण ई बात बार बार कहेला। धर्म का मतलब जंगल जाना नहीं, धर्म का मतलब बा ईमानदारी, दया, सच और संयम। जौन आज सुधर गईल, ऊ यमलोक के डर से बच गईल। जौन आज न सुधरल, ऊ बाद में रो के भी कुछ न बदल पाई। अरे भाई, ई कथा सुने वाला अगर आज भी किसी का दिल दुखाए, तो समझ लेना उस सुन के भी सुना नहीं। कान खोल के सुनिहा, काहे कि ई कथा जिंदा लोगों के लिए बा, मरे वाला के लिए नहीं। अरे भाई, अब आखिरी बात सुन ले। अब कहानी अपने फैसले पर पहुंच गई बा। अब न रोना काम आई, न गिड़गिड़ाना, अब सिर्फ न्याय हुई। यमलोक में जब आत्मा चित्रगुप्त के सामने खड़ी हो जाले, तब सब कुछ साफ हो जाला। धरती पर जो हंसी में किया, जो छुपा के किया, जो कोई देखत नाही सोच के किया, सब सामने लिखल रहेला। चित्रगुप्त के कलम कभी कांपेला नाही। उन रिश्ता देखेलन, न चेहरा न हैसियत। देहाती भाषा में बोले तो ऊ बस हिसाब देखेलन। यमराज के दरबार में सन्नाटा छा जाला। आत्मा समझ जाले कि अब फैसला उसके हाथ में नाही, अब वो वहीं पाई जो बोई रहल। गरुड़ पुराण बतावेला कि पुण्यात्मा आत्मा के डर नहीं लागे, ऊ शांत रहेली, काहे कि ऊ जाने ली हम गलत बहुत कम किए हैं। ऐसे आत्मा के यमदूत भी सम्मान से ले जाले। लेकिन पापी आत्मा वो कांप जाले, वो रोवे ले, वो बोले ले, एक मौका और दे दा, अब सुधर जाई। लेकिन यमराज कहेलन, धरती पर मौका था, अब नहीं।
अंतिम निर्णय के बाद आत्मा के उसके कर्म के अनुसार रास्ता दिखावल जाला। किसी के लिए नरक के भयानक लोक, जहां पीड़ा, अंधकार और पश्चाताप बा, और किसी के लिए उच्च लोक, जहां शांति बा। गरुड़ पुराण साफ कहेला, नरक सजा नहीं, शुद्धि बा। पाप धोवे के जगह बा, लेकिन दर्दनाक बा, कठोर बा। इसलिए शास्त्र कहेला, नरक से बचना होखे तो धरती पर ही सुधर जा। यमराज खुद कहेरन, हम किसी के दुश्मन नहीं, हम तो नियम निभावतानी। देहाती समझ में बोलें तो न्याय में कोई निजी दुश्मनी नहीं। अब आखिरी बात जो ये अध्याय सिखावेला, इंसान सबसे बड़ा दुश्मन खुदे बा। उसका अहंकार, उसका लालच, उसका झूठ। गरुड़ पुराण कहेला, जो दूसरों को ठगेला, असल में वो खुद के रास्ता अंधेरा कर लेला। जो कमज़ोर के दबावेला, वो अपने लिए कठिन यात्रा लिख देला। लेकिन शास्त्र आशा भी देला, कहेला, अगर आज भी तू सच के रास्ता पकड़ ले, दया रख, धर्म निभा, तो हिसाब बदल सकेला। दान, सेवा, सत्य और भक्ति, ये 4 चीज आत्मा के हल्का बना देले। हल्की आत्मा ऊपर उठ जाले। अंतिम भाग सबसे बड़ा संदेश देला, मौत अंत नहीं, वो तो एक दरवाजा बा। दरवाजा कैसा खुलेगा, ई आज के कर्म तय करेला। अरे भाई, ई कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं, ई कथा जीने के लिए बा। अगर आज तू गलत छोड़ के सही पकड़ लेता, तो समझ ले तू जीत गया। जो आज सुधर गईल, वो डर से आज़ाद हो गईल। जो आज भी हंस के पाप करत रहा, वो कल रोवेगा। गरुड़ पुराण अध्याय 18 यह कह के खत्म हो जाला। समय सबसे बड़ा गुरु बा और कर्म सबसे बड़ा न्यायाधीश। अब फैसला तेरे हाथ में बा भाई, आज बदलना है या कल पछताना है। अध्याय 18 समाप्त। अरे भाई, अब कहानी खत्म हो गई, लेकिन सवाल अभी बाकी बा। एक गरुड़ पुराण कथा सुन के अगर दिल ना हिला, तो समझ लेना अब भी नींद में हो। आज तू जिंदा बा, सांस चल रहा बा, तो ई संदेश तेरे लिए बा। काहे कि मौत के बाद कोई वीडियो नहीं चलेला, कोई कथा नहीं मिलेले, कोई एक मौका नहीं बोलेला। गरुड़ पुराण डरावे नहीं भाई, ई तो समझावेला, कहेला आज सुधर जा, ताकि कल रोना ना पड़े। अब ई सोच के देख, अगर आज रात सांस रुक जाए, तो तू कौन सा कर्म साथ लेके जाएगा? पैसा नहीं, नाम नहीं, सिर्फ कर्म। अगर ये कथा तेरे दिल तक पहुंची हो, अगर एक पल को भी तू अपने अंदर झांक के देखा हो, तो भाई ई वीडियो को ऐसे ही मत छोड़ दे। लाइक कर दे, काहे कि लाइक मतलब हम समझ गए। सब्सक्राइब कर दे, काहे कि ई चैनल मनोरंजन के लिए नहीं, जागृति के लिए बा। कमेंट में लिख जय बाबा की या हर हर महादेव, ताकि हम जान सकें कि अभी भी धर्म जिंदा बा। ये कथा अपने तक ही मत रख, एक आदमी तक अगर पहुंचा दिया, तो समझ ले एक आत्मा को रास्ता मिल गया। अब जाते जाते एक बात याद रखी हा, कर्म कभी छुट्टी नहीं लेता और समय किसी के लिए नहीं रुकता। आज बदल गया तो बच गया, आज नहीं बदला तो कल पछतावा तय बा। फिर मिलेंगे अगली कथा में, लेकिन तब तक सच के रास्ते पर चलिए। जय बाबा की, हर हर महादेव, राधे राधे।